इस साल जनवरी से जुलाई के बीच देश के टॉप टियर 1 शहरों में 3,60,000 करोड़ कीमत के 2,54,000 घरों की बिक्री दर्ज की गई है, जो कि बीते साल इसी दौरान के मुकाबले कीमत के आधार पर 9% अधिक है, लेकिन यूनिट्स के आधार पर 5% कम है। वैल्यू बढ़ी है, यूनिट घटी है। इसमें अगर एवरेज टिकट साइज देखें तो ये बीते साल के मुकाबले 1,24,00,000 से 14% बढ़कर 1,42,00,000 हो गया है। ऐसे में प्रॉपर्टी मार्केट के मूड को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वैल्यू बढ़ने और यूनिट्स के घटने का रीजन क्या है। क्या किसी खास सेगमेंट या शहर में डेवलपर्स का फोकस बढ़ा है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये आंकड़े जारी किए हैं देश के सबसे बड़े डेवलपर संगठन क्रेडाई नेशनल और रियल एस्टेट रिसर्च फर्म सीआरई मैट्रिक्स ने। तो ये आंकड़े रियल एस्टेट में किस तरह के ट्रेंड का संकेत दे रहे हैं, समझेंगे एक्सपर्ट्स से। हमारे साथ अभिषेक किरण गुप्ता हैं, सीईओ एंड को फाउंडर सीआरई मैट्रिक्स से। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? जो डेटा रिपोर्ट में यूज किया गया है उसके सोर्सेज क्या हैं? क्या ये रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन पर ही बेस्ड होता है या इसमें सर्वे, डेवलपर फीडबैक, थर्ड पार्टी डेटा भी शामिल करते हैं? या अगर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम की सटीकता और बायस को कैसे हैंडल करते हैं? सो दीपक जी, इट्स गॉट एवरीथिंग। 4 मेजर सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स से डेटा। नंबर 2 इज रेरा। हमारा रेरा काफी इस्टेब्लिश हो गया है अक्रॉस हिंदुस्तान, तो हम लोग रेरा से सप्लाई डेटा निकालते हैं, बिकॉज हमारे सारे डेवलपर फ्रेंड्स रेरा तो अपडेट करते ही हैं, तो सप्लाई ज्यादातर मैक्सिमम रेरा से आता है। ऑन द डिमांड साइड, एज आई सेड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 इज मार्केट सर्वे। सो भी हमारी टीम है, अच्छी खासी बड़ी टीम है, जो देखती है कि भाई शेखर भाई ने अगर बोला है कि ये लॉन्च किया है तो कितना माल बिका है। कुछ हम उनसे पूछते हैं, कुछ हमारे लिस्टेड स्टॉक मार्केट में प्लेयर्स है वो पब्लिश करते हैं, उससे निकालते हैं। कुछ हम लोग एज अ ब्रोकर एक्टिंग करके मार्केट में जाके पूछते हैं क्या चल रहा है। कुछ एक्टिंग करते हैं होम बायर के जैसे एंड जाके पूछते हैं बाबा कितना माल आपके पास बचा है। सो वी ट्राई टू गिव अ होलिस्टिक व्यू, ताकि हमारे जो डेटा है या रिपोर्ट है वो सब एस्पेक्ट्स को कवर करे एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन के सामने आए फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट, चाहे आप ब्रोकर हैं या बैंकर हैं या डेवलपर हैं या सबसे इंपॉर्टेंट होम बायर हैं। अभिषेक जी, आप डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं? H125 में वॉल्यूम अगर हम देखें सेल का तो इसकी वैल्यू 3,60,000 करोड़ है, लेकिन यूनिट्स में 5% की गिरावट दिख रही है। क्या डेटा में अनसोल्ड इन्वेंट्री या सेकेंडरी मार्केट को भी शामिल किया गया है? नो, सो दिस इज ओनली प्राइमरी मार्केट। Okay. जो पहला सेल होता है डेवलपर टू मी, अगर मैंने आपको बेचा है तो वो इस रिपोर्ट में नहीं है। कि अगर आप वो ऐड करोगे इन टॉप 8 मेट्रो सिटीज में, आप कंफर्टेबली इस नंबर को डबल कर सकते हो, इफ नॉट मोर। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट जो हमारी पुरानी सिटीज हैं, लाइक द दिल्लीज, द बॉम्बेज, इनमें सेकेंडरी मार्केट बहुत बड़ा है। तो सेकेंडरी मार्केट इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं है, वो इस रिपोर्ट से बाहर है। मैं ये 2-3 चीज एकदम क्लियरली बताना चाहता हूं कि लॉन्चेस थोड़े स्लो हो गए हैं। आई वुड गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि डेवलपर्स आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देख रहे हैं कि बाबा मार्केट में क्या चल रहा है, कितना कंपटीशन है, मैं क्या करूं। नंबर 2, डिमांड कम नहीं हुआ है। डिमांड हिंदुस्तान में पहला हाफ 2025 में इज द हाईएस्ट एवर। डिमांड कम नहीं हुआ है। एंड थर्ड, प्राइसिंग मैक्सिमम 4 और 5% बढ़ी है, विच इज एज मच एज इन्फ्लेशन। ये भी अच्छी चीज है, क्योंकि प्राइस बढ़ता रहा तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट। तो ये सब कुछ देख के आई एम वेरी हैप्पी एज अ रियल एस्टेट ऑब्जर्वर। अभिषेक जी, अनसोल्ड इन्वेंट्री को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि हमने आपकी रिपोर्ट में अनसोल्ड स्टॉक का डेटा मिस किया। बिना बिके घरों की स्थिति क्या है? सो दीपक जी, 2 थिंग्स। जब हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करते हैं, आप उसको 2 भागों में स्प्लिट कर दो। एक है जो नियर रेडी या रेडी अनसोल्ड है, वो बहुत कम है। और जो खड्डा खुदा है ना, कि मैंने अभी लॉन्च किया या 6 महीने पहले लॉन्च किया है, 1 साल पहले लॉन्च किया, मैं बनाऊंगा 4 या 5 या 7 साल में, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उसमें लॉन्चेस काफी ज्यादा हुए हैं इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, तो वहां पे इन्वेंट्री है। तो अगर आप होम बायर हो जिसका बजट क्लियर है, मुझे यही चाहिए, मुझे पार्किंग भी ऐसी चाहिए, या मुझे सी व्यू चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या वो फलाना ढिंका, देन यू आर नॉट स्पॉइल्ड विद चॉइसेस, यू हैव वेरी लिमिटेड चॉइस। अगर आपको रेडी घर चाहिए या नियर रेडी चाहिए, तो वहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत कम है। जहां तक मैं देख रहा हूं, मार्केट में थोड़ा
साइकिल आया है, लॉन्चेस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए दिख रहा है आपको डेवलपर्स ने लॉन्चेस थोड़े कम कर दिए हैं. सो यस, दैट होम बायर इज इन फॉर अ पार्टी फॉर अ फ्यू इयर्स. वो थोड़ा वेट कर सकता है, चॉइस भी ला सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है. बट इफ यूर ऑन दिस साइड, बिलीव मी, यू हैव टू बाय अ हाउस येस्टरडे इफ नॉट टुडे. वहां पे चॉइस नहीं है ओके एंड वहां पे प्रीमियम देना ही पड़ेगा. अभिषेक जी, आपकी रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए H2 में आपका आउटलुक क्या है? सो 2-3 थिंग्स. सबसे पहले, यस, एब्सोल्युटली राइट कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन 8 सिटीज में भी है, बट 8 सिटीज के बाहर बहुत ज्यादा है. एंड देयर इज इंडिया आउटसाइड दीज 8 सिटीज विच वी ऑफन डोंट टॉक अबाउट. नंबर 1. नंबर 2, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि नौकरी ज्यादातर इन 8 सिटीज में ही है, तो लोग यहीं पे आके बसना चाहते हैं. देयरफॉर द नीड फॉर मोर हाउसिंग. तो हमारे ग्लोबल सिनारियो कुछ भी हो, चाहे वो यूएस हो या यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो या रशिया हो, द हाउसिंग डिमांड इज एन इंडियन डिमांड. इंडियंस नीड होम्स. सो देयरफॉर वी हैव अ कैपिटिव सॉलिड. इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं है या डिबेट ही नहीं है कि हिंदुस्तान में घर की डिमांड बहुत ज्यादा है. हमारे डेवलपर भाई लोग को 18-19 घंटे काम करना पड़ेगा घर बनाने के लिए, तो भी उनका खपेगा नहीं. मैं शेखर भाई और हमारे क्रेडाई दोस्तों को यही कहता हूं कि वी हैव टू टेल द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट रेरा इन अ मोर यूनिफॉर्म फैशन, क्योंकि वो हमारे होम बायर के लिए अच्छा है, उनको कॉन्फिडेंस देगा. नंबर 2, we need the whole approval process by the government or government's push towards affordable housing. And my definition of affordable housing is less than 50 lakhs, 50 लाख के नीचे. उनको पुश करना बहुत जरूरी है. एंड द बेस्ट वे गवर्नमेंट कैन डू दिस इज मेक मोर इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आप सिटीज को बढ़ा दोगे, मेट्रो बना दोगे, एयरपोर्ट बना दोगे, अच्छे रोड बना दोगे, तो लोग दूर रह सकते हैं और सिटी में काम करने आ सकते हैं. दीपक भाई, अगर आपने इंफ्रा बना दिया, मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, चलो 2 मांगता हूं, रेरा एंड इंफ्रा. अगर आपने इंफ्रा बना दिया, बाकी सब मेरे डेवलपर दोस्त काम कर लेंगे. बिल्कुल आपसे बना के दे दूं. बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट मिलता है. सरकार का भी फोकस बीते 1 दशक में इंफ्रा पर बना हुआ है. इसका असर भी दिख रहा है. महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी रोड और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है. जाहिर है, बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट और इर्द गिर्द हाउसिंग के लिहाज से उभरते हुए नए इलाके बन रहे हैं. क्रेडाई CRE मैट्रिक्स की रिपोर्ट में इस साल जनवरी-जुलाई के दौरान घरों की बिक्री, नए लॉन्च में गिरावट दिख रही है, लेकिन फेस्टिव सीजन के चलते अगले छमाही में आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है. बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए.